मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में अपना बेहतरीन रोल प्ले करते आए हैं, बल्कि अमेरिका जब वो मुंतकिल हो गए तो वहां की सियासत में भी अपना एक अहम मकाम रखा। अमेरिका में वेलफेयर के काम हो, सोशल वेलफेयर के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हों, बड़ा अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर IT के शोबे से अगर स्पेसिफिकली हम उनकी खदमात को देखें तो पाकिस्तान को दुनिया के साथ जोड़ने में भी उनका अहम किरदार है। सैम खान की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका से हम स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सैम। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना मिस करते हैं आप पाकिस्तान को, क्योंकि 1993 से लेकर आप वहां पर मौजूद हैं, तो कितना फ्रिक्वेंट होता है यहां से वहां आना जाना, कुछ इस बारे में बताएं सबसे पहले। बिल्कुल, पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, वो भले, हालाँकि मुझे मेरी लाइफ़ का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो अमेरिका में गुज़रा है, लेकिन दिल अभी तक पाकिस्तानी है, अभी तक वो सब्ज़ है और वो हमेशा सब्ज़ रहेगा जब तक हम इस दुनिया में हैं। और स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो अगर आप उनको देखें ना, तो वो लोग, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं, क्योंकि वो मिस करते हैं वो जहाँ से वो बॉर्न हुए, जहाँ से वो तालीम हासिल की है, जिस तरह गली-कूच में वो जाते थे, रहते थे, वो कभी भी आप नहीं भूल सकते। और वही है, इंशाल्लाह हमें जो भी होता है और जो भी होगा पाकिस्तान के लिए, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए करते हैं। बिल्कुल, ऐसे जब आप वतन से दूर होते हैं तो आपकी मोहब्बत मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि आपने करियर अपना शुरू किया एक स्टूडेंट की हैसियत से। जरा इस चीज पर मैं आऊंगी। फिर एक लंबा और तवील अरसा आपने मेहनत करके गुजारा। आज माशाल्लाह माशाल्लाह एक बिजनेसमैन की हैसियत से आप काम कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो दूसरों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर रहा है। जब बेहतरीन नौकरी नहीं मिली आपको, तो ये बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल कैसे आया और फिर कितनी ग्रोथ हुई आपकी उसके अंदर, क्योंकि अमूमन लोग जब यहाँ से वहां जाते हैं तो कोशिश यही होती है कि नौकरी या कोई जॉब उन्हें अच्छी तरीके से मिल जाए जिसको वो कर सके। ये जितने भी, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो, जब आप आते हैं तो यहाँ पर लोग, या तो 90% लोग हैं जो कि जॉब्स करते हैं यहाँ पर, और जॉब्स भी अच्छी जॉब्स होती हैं, वो अपनी फैमिली को टेक केयर करते हैं। ना सिर्फ फैमिली को टेक केयर बिल्कुल। करते हैं यहाँ अमेरिका में, बल्कि पाकिस्तान में भी वो पैसा भेजते हैं, जितने भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो जितने भी, स्पेशली मैं अमेरिका की बात करूँगा, यहाँ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की मौके वो बहुत होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अवेल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तग-ओ-दौ करनी पड़ेगी, और सिस्टम आपको अलाउ करता है। अगर यही चीज़ जो मैं पाकिस्तान से जब निकला हूँ 1993 से, तो मुझे शायद ये मौके अपने मुल्क में ना मिलते। क्योंकि वो एक वडेरा जो है, एक जागीरदाराना सोच है हम लोगों की, तो वही लोग तरक्की करते हैं, उन्हीं की शुगर मिल्स हैं, उन्हीं की सारी चीज़ें। एक आम आदमी जो है ना, बिज़नेस में ट्रू। बहुत कम होता है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। लेकिन यहाँ आप यूरोप में या अमेरिका में चले जाएँ, तो यहाँ इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दी जाती हैं। आपको सिर्फ़ आपको अपने आप को उस लेवल पे लेकर आना पड़ेगा। अगर आप जब उस लेवल पे लेकर आ जाते हैं, तो वो सारी अपॉर्च्युनिटी आप अवेल करते हैं। और यहाँ आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी यहाँ अमेरिका में जो रहते हैं, वो बड़े से बड़े बिज़नेसमैन भी हैं, और चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, या किसी क कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा हों, सो दे डूइंग एक्सीलेंट एक्चुअली। तो वो उसका क्रेडिट मैं इस बात को दूँगा कि यहाँ का जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमें अलाउ करता है। लेकिन दूसरी, उस सिस्टम के साथ-साथ एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ कि जी आपकी जी। दयानतदारी, आपकी हार्ड हार्ड वर्किंग, ये बेसिकली आपको काम लाती है आखिर में। और वही बेशक मेरे बेशक। साथ भी है। मेरे जो सफ़र है वो 1993 से शुरू हुआ। मैं यहाँ NJIT, एक न्यूयॉर्क में, NYIT न्यूयॉर्क में था, वहाँ मैं MS करने आया था। उसके बाद से मैंने रातों में वेयर हाउसेज़ में भी जॉब की, और दिन में पढ़ता भी था, और सिलसिला चलता रहा अपने बिज़नेस में। फिर मैंने ये सोचा कि अगर जॉब करते रहेंगे तो वो जॉब में सिर्फ़ एक लिमिटेड इनकम होती है जो आप हासिल कर सकते हैं, और सही उसमें है। जो आगे बढ़ने की जो है वो एक वक़्त पे आके रुक जाती है। लेकिन बिज़नेस एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जितना मेहनत करेंगे, वो आगे से आगे बढ़ते जाएँगे। तो वो फ़ॉर्मूला मैंने भी अपनाया, और आज अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आप सब जो जितने भी पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग कौम है, जिनको वहाँ पाकिस्तान में रहते हुए मौके नहीं मिलते। जब वो इन दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो वो अपनी जितने भी उनमें सलाहियतें, वो तमाम सलाहियतों को बुराई कर लाके और अपने आप को मनवाते हैं। और यहाँ ना सिर्फ मैं एक, बल्कि सैकड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस मुल्क में बहुत सक्सेसफुल हैं। जिस तरह से आपने कहा ना कि वहां पर लोगों को इक्वल
अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इक्वली ट्रीट किया जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ना, मैं जरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहती हूँ पाकिस्तान का और वहां का। इस कंडीशन में पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है या फिर जो पहले थी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में बिजनेस करना कदरे बेहतर है, या वहां के बिजनेस मॉड्यूल को समझकर, वहां के ट्रेंड को समझकर वहां पर बिजनेस करना थोड़ा बेहतर है? देखिए, पाकिस्तान में बिजनेस करना एक एक कुछ सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो कि जिनका बिजनेस पे होल्ड है पाकिस्तान में, बगैर किसी, चाहे वो रिश्वत हो या जिस तरीके से भी जो आपके ताल्लुकात हैं, जब तक आपके पास वो नहीं है, जो आपके पीछे बैकिंग नहीं है, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, या तो आपको बढ़ने दिया नहीं जाएगा। यहाँ पर हालांकि लोग कहते हैं कि जी प्रेजुडिस कंट्री है और इस तरह नहीं, यहाँ आपको मौके ज़रूर मिलते हैं। शुरू में फेस प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको सिस्टम को समझना पड़ता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका या यूरोप के किसी भी हिस्से में आप रहते हैं, अगर आप में सलाहियत है तो आपको यहाँ ऑप्शन ज़्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान। ओके। हालांकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ऑप्शंस वहां पर बहुत ज्यादा हैं और कंपटीशन तो डेफिनेटली होता ही हर जगह। लेकिन अगर मैं आपसे एक आसान सा कुलिया मांगू कि अगर आपने कोई अच्छा बिजनेस करना है, वहां पर रहने वाले लोग जो वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, जो यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका जाना चाह रहे हैं, तो क्या बिजनेस टूल्स होने चाहिए, क्या बिजनेस टेक्निक्स होने चाहिए कि अगर हम अपने एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से बात करें, बिलखुसूस वो एंटरप्रेन्योर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? क्योंकि ये बात मैं इसलिए भी कर रही हूं कि जब हम तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखते हैं ना सैम, तो वहां पर नौजवानों का रुझान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा ज्यादा है, और वहां पर तो बहुत सारी वेबसाइट्स और सोशल एप्लीकेशन भी मौजूद हैं कि जिनके जरिए आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम उस किस्म की एप्स की तरफ जा नहीं रहे। आप इंडिया को देख लें, पेपॉल है, पेटीएम है, मतलब वहां पर आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पर जा रहे हैं तो वहां पर आप अपना एक छोटा सा डेबिट कार्ड यूज कर रहे होते हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को प्रमोट करने में कहीं ना कहीं उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? आपने बड़ी अच्छी बात की कि आजकल के जो दौर है वो आर्टिफिशियल बिल्कुल इंटेलिजेंस का बिल्कुल। दौर है। ठीक है, आप यहाँ तक है कि आप अगर फोन पे घर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उस फोन पे आ जाता है कि जी कि योर ऑफिस इज 22 मिनट्स अवे। तो इतनी, यानी कि इस वक्त सोशल मीडिया की बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या आईटी की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने नेबरिंग कंट्री को देखें, इंडिया को देखें, इवन बांग्लादेश को देखें, तो इन्होंने इस फील्ड में आगे तरक्की की ट्रू। है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको मौके या प्लेटफॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं। अगर वो प्लेटफॉर्म उनको दिए जाए तो वो भी दुनिया के इस लेवल पे आके काम कर सकते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस लेवल पे काम करना पड़ेगा। और इसमें एक छोटे-छोटे, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, ये छोटे-छोटे कोर्सेज़ होते हैं यहाँ अमेरिका में या यूरोप में। आप वो कोर्सेज़ अगर कर लें आईटी में, तो आजकल कोविड-19 के बाद जो दुनिया का जो बिज़नेस करने का जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। पहले आपको ऑफ़िस आना पड़ता था, आजकल हाइब्रिड जॉब्स हैं। आजकल आप घर बैठ के जॉब कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपके पास, जो आपको से रिसोर्सेज़ चाहिए, वो एक कंप्यूटर चाहिए आपको और आप उसके साथ बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए है कि आपको जो नई टेक्नोलॉजी है, उसकी नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो हमें ऐसे प्लेटफ़ॉर्म देने पड़ेंगे अपनी ये जो नई जनरेशन है पाकिस्तान में, ताकि वो उस पे आके अपने आप को लेकर आएँ, उस पे क्वालिफ़ाई करें। और फिर इतने मौके हैं, चाहे वो आप यूएई चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, बिल्कुल। और यहाँ पर जो एक आईटी का जो एक आदमी है, उसकी उसकी जो फ़ीस है वो $100,000 सैलरी होती है। $100,000 सैलरी के बाद आप वो उनको हेल्थ बेनिफिट देते हैं, टैक्सेस देते हैं, तो वो एक आदमी उनको कॉस्ट करता है तकरीबन 1,20,000 $1,30,000 का। ये मैं आप बता रहा हूँ एवरेज लेवल की। और जो हाई एंड हैं, जो थोड़े से और मैनेजर स्किल्स हैं, उनकी सैलरीज़ अलग हैं। तो बेसिक छोटी से छोटी अगर कोई आदमी यहाँ हायर करते हैं आईटी का, तो वो उनको $100,000 का पड़ता है। अब वही बंदा, आजकल जो इंडस्ट्री चेंज हो गई है कोविड के बाद, तो अब क्या होता है कि वही लड़का, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ट्रू। से या इंडिया से वही लड़का उसको ट्रेनिंग देके, वही लड़का उनको $1,000 भी अगर हम देते हैं किसी को पाकिस्तान में, तो वो 12 महीने का बनता है $12,000। उनको वहाँ ना कोई बेनिफिट देने पड़ते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा जो थोड़े हाई लेवल पे हैं, उनको आप 2,000 भी अगर दें, फिर भी दे मेकिंग टन्स ऑफ मनी, दे सेविंग टन्स ऑफ मनी, दीज़ बिग बिग कॉर्पोरेशन। आपने देखा होगा अमेज़न पे कुछ आजकल चल रहा है कि वो बच्चे कुछ बैठते हैं पाकिस्तान में, वहाँ से एक आइटम वहाँ से उठा के
और वो दूसरी जगह भेज देते हैं, तो वो उसके लिए भी उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए हैं, ट्रेनिंग की हुई है। तो ये चीज़ें अगर सीख जाएँ और ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा अगर प्रोवाइड किए जाए हमारी यंग जनरेशन को, जो पढ़े-लिखे बच्चे जो आ रहे हैं जी, जी। स्कूलों से और कॉलेज से निकल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में जो इस वक़्त जो क्राइसिस है कि जो पाकिस्तान में ज़र-ए-मुबादला का मसला है, वो बड़ा हद तक बेशक, हमारी यंग बेशक। जनरेशन इसको सॉल्व कर सकती है। लेकिन आपको इसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म देना पड़ेगा। अब मैं इसी भी चीज़ पे आपसे बात करता हूँ कि मैं इस वक़्त मार्च 2022 में पाकिस्तान आया था और अपना इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ी हमारी कॉन्फ्रेंस भी थी, जिसमें हमने अनाउंस किया था कि हम एक प्लेटफ़ॉर्म हम लॉन्च किया है, उसका नाम है कनेक्ट पाकिस्तान ग्लोबली। ऐसा ही है। आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे हम ये कर रहे हैं कि जितने भी एजुकेशनल और ट्रेनिंग्स हैं, जो यूएसए मार्केट में या यूरोपियन मार्केट में अवेलेबल हैं, बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशन हैं, वो हम प्रोवाइड करें। आप अपना लॉगिन करें हमारी वेबसाइट पे जाके, कनेक्ट ग्लोबल पाकिस्तानी, वहाँ पर आप अपना रिज़्यूमे छोड़ें और वहाँ पर आप जाएँगे तो वहाँ सारी आपको कौन-कौन सी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, कौन-कौन सी ट्रेनिंग अवेलेबल है, कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो हम अभी वी आर स्टिल इन प्रोसेस। इंशाल्लाह हम हमारा अगर सही तरीके से चलता रहा तो हम इस जी। अप्रैल में उसको ऑफ़िशियली लॉन्च कर देंगे। आप वहाँ से सारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ से आप जॉब देख सकते हैं कि कितनी जॉब्स अमेरिका में अवेलेबल हैं, जो कि आप पाकिस्तान में घर से बैठ के कर सकते हैं। तो इसकी मैं डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसका इंशाल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म से काफ़ी लोग मुस्तनीद हो सकते हैं। और ये एक और भी ये एक इतनी बड़ी फ़ील्ड है कि इस पे अगर हम बैठा जाए, तो हम सारा दिन इस पे बात कर सकते हैं।